नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चलिए देखिए, यहाँ पर क्लास 6 इतिहास के पार्ट 6 को लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले आपने जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हिस्ट्री सेक्शन को अगर 1 से लेकर के 5 तक नहीं देखे हैं, तो ये सभी आपको तैयार कर दिए गए हैं और सभी नोट्स बने हुए हैं। क्योंकि अभी आपका जेएसएससी एग्जाम ले या जैक एग्जाम ले, कोई भी एग्जाम लेगा तो आपको जो है सबसे ज़्यादा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। तो आप सभी इस सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा और हैंड रिटन नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? आपको बताना है जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद का नाम किसका आता है? मगध, अवंती, वत्स या कुरु, ठीक है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो आपका मगध यहाँ पर माना जाता है और ये प्रश्न आए हुए हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है जो नंद वंश थे उनके अंतिम शासक कौन थे? कालाशोक, सिकंदर, महापद्म नंद या धनानंद, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था वो आपका था धनानंद था, यहाँ पर नंद वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बहुत बार आया वो प्रश्न है, 1001 बार आया वो प्रश्न है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया या शासक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे, मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से किया गया था। यानी मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बहुत ही एमबीवीआई प्रश्न है और देखिए आपके टेक्स्ट बुक से निकला हुआ है। तो कम प्रश्न पढ़ करके यदि अधिक प्रश्न का उत्तर आप देना चाहते हैं, अधिक प्रश्न एग्जाम में भिड़ाना चाहते हैं, तो यही एक आपका विकल्प है कि आप जेसीईआरटी को पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? देखिए, नंद वंश था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अब धनानंद का यहाँ पर हत्या करवा दिया गया, ठीक है। और वो किसकी? तो चाणक्य की सहायता से, ठीक है। चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दिया गया और नंद वंश का समाप्ति हो गया। और नंद वंश का जब समाप्ति हुआ तो यहाँ पर आपका मौर्य वंश आया, ठीक है। और मौर्य वंश तो उसकी स्थापना किसने किया, किसका आश्रय गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की सहायता से जो है यहाँ पर धनानंद की हत्या करवा करके नंद वंश की समाप्ति किए और यहाँ पर मौर्य वंश का शुभारंभ किए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? चाणक्य हो जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? बहुत बार, 1001 बार, मान लीजिए ये प्रश्न छपना ही छपना आपके एग्जाम में है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1954 ईस्वी, ठीक है। तो सर्वप्रथम आम चुनाव जो यहाँ पर हुए थे वो आपका हुआ था 1952 ईस्वी, याद रखिएगा। बहुत ही एमबीवीआई प्रश्न है आपके लिए। अगला है, समस्त 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। समस्त भारत जो है 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंकुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, ए और बी दोनों से या कोई नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर जानकारी मिली है तो वो बौद्ध ग्रंथ के
अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। और दूसरी बार जो जानकारी मिली उसके बाद जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। तो देखिए, अगर ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन पर आपको निर्भर करना पड़ेगा। अगर केवल बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से दिया हुआ है तो आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है। लेकिन ए और बी दोनों अगर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर ए और बी दोनों लेना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों से मिलता है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। इनमें से कौन महाजनपद में राजतंत्रीय महाजनपद है, ठीक है। तो देखिए, राजतंत्रीय महाजनपद यहाँ 16 में से जो थे उनका नाम आप देख लीजिएगा, अभी नीचे नोट दिया गया, मगध था, कौशल था, वत्स था या सभी था। तो यहाँ पर जितने नाम दिए गए हैं ये सभी जो थे राजतंत्रीय महाजनपद थे 16 महाजनपदों में। अब देखिए उनका नाम देख लीजिए जो राजतंत्रीय महाजनपद में आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है आदि जो है ये शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। तो देखिए इतना जो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यहाँ पर क्लास 6 हिस्ट्री सेक्शन का था। तो आप 10 तक का पूरा नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 10 तक का अगर बहुत कम जीके बनेगा, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में भिड़ेगा। तो आप सब यहाँ देखने के बाद जरूर यहाँ से 10 तक का पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।